नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित बहुजन मुक्ति पार्टी बीएमपी के समर्थन में बहुजन नायक कांशीराम साहब के 15वें दिवस के अवसर पर बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की उपस्थिति में लखनऊ के माता रामाबाई अंबेडकर मैदान पर 9 अक्टूबर को एक विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर बीएमपी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष व प्रमुख अतिथि प्रवेंद्र प्रताप सिंह ने अमेठी में पहुंचकर चारों विधानसभाओं का भ्रमण कर लोगों से विशाल महारैली में पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद से तमाम मुद्दों पर बात की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सी न्यूज पर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी। इन्होंने बताया कि ये पिछले एक हफ्ते से अमेठी की चारों तहसील में भ्रमण कर लखनऊ में विशाल महारैली के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ सवाल हमारे जानते हैं, क्या है इनकी पार्टी का उद्देश्य और क्या है इनकी मांग, विधानसभा में ये किस तरह ये अपनी तैयारियों को देखते हैं। नमस्कार प्रवेंद्र जी। जी नमस्कार जी, आप अपने बारे में बता करें। जी, मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। और अभी जो अमेठी में हमारा आगमन का जो भ्रमण का कार्यक्रम है वो ये है कि आगामी 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब की 15वीं स्मृति दिन है। उस अवसर पर बहुजन नायक कांशीराम साहब के हम हर बार उस परिनिर्वाण दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको लेकर के अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में माननीय वामन मेश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो कि बड़े आलिम हैं हमारे जो है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, उनके द्वारा उनके आह्वान पर उसमें वो चीफ गेस्ट हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में लगभग 10 लाख लोगों की महारैली आयोजित की गई है रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ के अंदर में, जिसके लिए हम लोग अभी अमेठी ज़िले से भारी तादाद में लोगों को निकालने के लिए यहाँ से अपने अपने साधनों से बस का बंदोबस्त करते हुए, कुछ निजी वाहनों से भी लगभग सैकड़ों गाड़ियों का काफिला यहाँ से लखनऊ उस महारैली में उपस्थित रहने वाला है, जिसके तहत तैयारी के तहत हम लोग यहाँ आए हुए थे। आपकी पार्टी अमेठी में क्या विस्तार है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का सभी चारों विधानसभाओं के अंदर में विस्तार है, जिला यूनिट से लेकर के हर गांव तक, बूथ तक हमारा जो नेटवर्क अभी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंच चुका है, जिसका एक बहुत बड़ी तादाद आपको अभी महारैली में देखने को मिलेगी। जी, रिजर्वेशन पर आपकी पार्टी की क्या मांग है? देखिए, हमारी नहीं बल्कि भारत का संविधान जिस पर आज तक शासक वर्ग के लोगों ने अमल नहीं किया है, 0% भी अमल नहीं किया है उन्होंने बिल्कुल भी, उस पर संख्या के अनुपात में, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हर वर्ग को, अनुसूचित जाति का वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का वर्ग हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का मामला हो, चाहे वो हमारे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ का मामला हो। माइनॉरिटीज़ में तमाम अल्पसंख्यक समाज के अंदर में मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, लिंगायत आते हैं, जो अलग अलग धर्मों और पंथों को मानने वाले लोग हैं। भारतीय संविधान उनको भी हिस्सेदारी देने की बात करता है, तो हर वर्ग को उसकी अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पूर्णतः अक्षरशः संविधान जो अभी तक शासक वर्ग के लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने लागू नहीं किया है, उसको 100% अमल में लाने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। उनकी संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी देगी। जी प्रवेंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं भाजपा जात की राजनीति कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो हमेशा से जाति का नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा फसाद कराने का काम न केवल भाजपा कर रही है, बल्कि कांग्रेस के समय में भी लगभग 57 साल तक कांग्रेस ने शासन किया इस मुल्क में। उसने भी देखा जाए तो लगभग 65,000 दंगे फसादात हिंदू मुस्लिम के नाम पे करवाए, ये रिकॉर्डेड है। और इस तरीके से ये दोनों का ही नीति है कि कैसे समाज को तोड़ा जाए, कैसे जातिवाद देश में फैलाया जाए, क्योंकि जाति के निर्माता यही लोग हैं जो वर्तमान में शासक वर्ग के लोग हैं। बीएमसी की पार्टी बैकवर्ड और पिछड़ों के लिए क्या नीतियां हैं, इनकी क्या उद्देश्य है और क्या भविष्य में इन्होंने उनके सुधारने के लिए बनाया है? बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने, जैसा कि अध्यक्ष जी कल लखीमपुर में दुर्भाग्यपूर्ण या कह लीजिए भाजपा के द्वारा जो आरोप लग रहे हैं किसानों की हत्या हुई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, किसान लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लखीमपुर खीरी का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ है, ये बहुत ही बीभत्स घटना थी कि एक मिनिस्टर के बेटे ने इस तरीके से उन किसानों को जानबूझ करके उसको कुचलने का काम किया। तो ये बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भयानक प्रॉब्लम है। इसको लेकर के बिल्कुल तरीके से कोई और हिंसात्मक माहौल बनाया गया है पूरी तरीके से। सभी जगह इंटरनेट बंद करने का प्लान किया जा रहा है। ये प्रदेश की छवि को खराब करने का मामला है। योगी जी पर उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उसको लेकर के आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत भयानक समस्या खड़ी हो चुकी है। तो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांगों को पूरी किया जाना चाहिए। जैसा कि आपकी पार्टी का नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन मुक्ति पार्टी, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि हम बहुजनों को गुलामी से, गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो आज देश के अंदर में फैल रहा है, कहीं न कहीं बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार से। अखबारों में फ्रंट पेज पे छप के आता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और गुंडाराज मुक्त उत्तर प्रदेश। इस तरीके से जो छप के आ रहा है, असलियत उसकी कुछ और ही है। आज देख लीजिए किस तरीके से आतंक का माहौल बना के रखा हुआ है। लोगों को डरा, हर वर्ग के लोग डरे सहमे लोग हैं। जो भी अपने हक की बात करता है उसके ऊपर में मुकदमा लगा करके जो उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। और खास तौर पर मुस्लिम समाज में तो बहुत ज्यादा ही भय व्याप्त करने का काम आज किया जा रहा है। तो हम लोग मुसलमानों को भी उनकी संख्या के अनुपात में 18% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बल्कि हर वर्ग को मिलना चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से लड़ रहे हैं। ओबीसी को भी जातीय जनगणना का मसला लेते हुए उनको 52% संख्या 1931 के हिसाब से क्या विशेष योजना है, यानी मुसलमानों की, बैकवर्ड की, दलितों के लिए आपकी पार्टी की तरफ से? मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान को अक्षरशः लागू किया जाएगा, जो आज तक लागू नहीं हो पाया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी किसी को भी अपने पिछलग्गू बनाना नहीं चाहती, बल्कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए और अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए। हम मिलजुल करके ही, चाहे वो SC ST OBC के लोग हों और तमाम जो समानता को मानने वाले संगठन हैं, जो मशावात को मानने वाले संगठन हैं, हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं कि आज बीजेपी को अगर रोकना है तो सारे लोग मिलजुल करके ही हम लोग इनसे मुकाबला कर सकते हैं। और ये लोग अकेले अगर लड़ाई लड़ेंगे तो अकेले ये लड़ाई में सफल होने वाले नहीं है। चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, हम सबको साथ लेकर के इस लड़ाई में, बीजेपी को हराने में, परास्त करने में, इस मुहिम में लगे हुए हैं। और 9 तारीख की रैली जो है वो एक बहुत बड़ा ऐलानिया तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश है इसके लिए। हम आने वाले समय में वो 9 तारीख के बाद में आपको पता चलेगा कि 9 अक्टूबर के बाद में जो रमाबाई अम्बेडकर मैदान में रैली होने वाली है उसको कितना बड़ा असर होने वाला है। सी न्यूज पर आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल है मेरा। जी, मैं आपको आज आपके स्टूडियो के माध्यम से सी न्यूज के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप इस मैसेज को हर एक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फैलाने का काम करें। और सी न्यूज जो काम कर रहा है आज लोगों को सही को सच दिखाने के लिए बेबाक तरीके से जो अपनी आवाज उठा रहा है, मैं सी न्यूज के दर्शकों को ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस संदेश को फैलाने का काम करें और भाईचारा बनाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में खड़े हों। और साथ साथ में जो वामन मेश्राम साहब का आह्वान है, जो रैली होने जा रही है बहुजन क्रांति मोर्चा की, हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो उसमें चीफ गेस्ट हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी भी उसमें उद्घाटक हैं। ये सभी लोगों के, अपने नेताओं को आप जो यूट्यूब के माध्यम से भी सुन सकते हैं। आप सी न्यूज के इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम करें, जिससे कि आपका सभी लोगों का कल्याण हो और इस बीजेपी से हम लोग सभी लोग मुक्त हो सकें। धन्यवाद। ये थे माननीय प्रताप सिंह जी, बहुजन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष। इन्होंने बताया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि किसानों को किस तरह दबाया कुचला जा रहा है, उसके लिए हम आह्वान करेंगे। इनकी एक विशाल महारैली है, उस पर इन्होंने आमंत्रित किया है। मैं अकील अहमद, कैमरामैन सानू शुक्ला के साथ, सी न्यूज अमेठी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।